जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। फोकस स्टडी में आज हम लोग सार संग्रह की श्रृंखला के जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह श्रृंखला आता है, आज उसको अध्ययन करने वाले हैं। आज इस अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं। और ये जो सार संग्रह श्रृंखला है, यह प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो पहला सवाल कह रखा है, ताम्रपसाड़ी का स्थल नवादा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है का उसका खनन किसने करवाया था? तो एस.टी. सांकलिया ने करवाया था। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से मिला है। कहाँ से? तो लोथल से। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रखा है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ध्यान रखना है अथर्वा वेद में। नेक्स्ट है, किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कनेरी की गुफाएं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो ध्यान रखना है बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट कह रखा है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल, पंचमहल। मुगल काल के किस बंदरगाह को काबुल का मक्का, बाबुल का मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो ध्यान रखना है सूरत को। किसको कहा जाता है? तो सूरत को। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ध्यान रखना है जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिमाण वाला निर्णय लिया था? तो ध्यान रखना है मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी उसमें। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो सर शंकर नायर, सर शंकर नायर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किए गए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 89। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रपिता कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो ध्यान देना है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो
46 में आया था, 1946 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से है। तो कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना होगा? तो पहली अनुच्छेद में। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका, यानी जो भारत संविधान का प्रस्तावना है उसको बोला जाता है भारत का आत्मा बोला जाता है, यानी संविधान इसको आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्यों बनाने का अधिकार? तो अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 19 के 1 और ए। 19 के 1 और ए। नेक्स्ट, कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 30। संविधान संशोधन में कौन सा यह बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो ध्यान रखना है 5वीं जो लोकसभा थी 19 मार्च 1971 से और 18 मार्च 1977 तक चला था, वो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित यानी संचित निधि से। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है भारत एवं विश्व भूगोल से है। जारावा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारावा और शैम्पेन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी उदाहरण है तो पूर्ववर्ती अपवाह का यानी पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती। नेक्स्ट, मृदा का लवणीय भवन मृदा के एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या अभिप्राय पड़ता है? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, यानी अपारगम्य का मतलब कि जब बारिश होगा तो पानी जो है उस मिट्टी से नीचे नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है भारत में लवणीय मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी संस्था NINI अवस्थित है तो पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट करा के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और सबसे लंबी नदी का है लंबाई की दृष्टि से तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो नाइल नदी है। कौन? तो नाइल नदी। नेक्स्ट कह रखा है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है तो जायरे नदी। नेक्स्ट कह रखा है कि बैरोमीटर पारे की तल की अचानक गिरावट सूचित करता है तो तूफान का। किसका करता है? तूफान का। नेक्स्ट करा हर दिन कामोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर बढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की
गरज के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन शीघ्र ही वर्षा समाप्त हो जाती है। यह उदाहरण किस जलवायु प्रदेश का वर्णन करता है? तो हमेशा ध्यान रखना है विषुवतीय प्रदेश का। विषुवतीय प्रदेश में क्या होता है? बारिश एकाएक होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन पर डे बारिश होता है। नेक्स्ट है एल नीनो बनता है तो प्रशांत महासागर में। कहाँ बनता है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है पर्यावरण और जैव विविधता से है। क्रायो बैंक XC2 के संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। वेटलैंड यानी भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसको बोला जाता है। नम भूमि दिवस भी बोला जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। नेक्स्ट कह रखा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट कह रखा है डेनमार्क उस भारतीय उत्पादों को इको मार्क उस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। पलाचीवाड़ा जो है केरल के कलक्कड़ जिले में है। पलक्कड़ जिले में। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में एक शहर है, वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं एजेंडा 21। एजेंडा जो 21 है धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। पीन वैली राष्ट्रीय अभयारण्य अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में है। नेक्स्ट है महुआ डार अभयारण्य अवस्थित है। तो महुआ डार अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड के लातेहार जिला में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी UNFCCC के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 24वें सत्र का आयोजन 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2018 को संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था? तो कटोविस पोलैंड में हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना थी किसे? जोसेफ फोरियर ने की थी संकल्पना। नेक्स्ट है वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपयुक्त सांद्रता है कितनी होनी चाहिए? 278 ppm यानी 0.03%। 0.037%। नेक्स्ट कर रखा है CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली। क्योटो उपसंधि जो वैश्विक तापन से संबंधित लागू हुई थी। तो क्योटो जो है 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है नयोगा प्रोटोकॉल जो आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उससे मिले लाभों से समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, प्रभाव में आया। तो 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया था। नेक्स्ट कर रखा है सबनकामा ज्वालामुखी अवस्थित है। तो पेरू में। भूकंप की तीव्रता की माप किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल दोनों से किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं
नेक्स्ट का रखा है कि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो कहाँ उठता है? तो कैरेबियन सागर में। बिल्ली बिल्ली है तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट सवाल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था से है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1982। भारत में टेलीपोर्ट, डीटीएच, केबल नेटवर्क आदि प्रसारण सेवाओं के अधिकतम कितने प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऑटोमेटिक रूप के तहत अनुमानित है? 100%। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के स्थिति की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ध्यान रखना है सुंगलू समिति। सुंगलू समिति। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। स्टैगफ्लेशन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की उड़ान कंपनी विस्तारा एयरलाइंस किस विदेशी विमान सेवा कंपनी की भागीदारी कंपनी है? तो सिंगापुर एयरलाइंस की है। नेक्स्ट कर रहा है कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? तो 1965 में। भारतीय मूल्य और देखिए कृषि मूल्य और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? तो 1965 में। नेक्स्ट कह रखा है कि भारत में सीमांत किसानों में से कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किए जाते हैं? तो 1 हेक्टेयर तक। 1 हेक्टेयर तक। नेक्स्ट कह रखा है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाना। नेक्स्ट जो सवाल है सामान्य विज्ञान और तकनीक से है। नेक्स्ट कह रखा है कि पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। द्रव का अणु भार बढ़ने से उसकी सांद्रता बढ़ेगी। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन करता है तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाते हैं। जो हीलियम है वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संग्रहित होती है चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से। झालिया की जड़ों से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है शिक्षा एवं बाल मानव विज्ञान से है। ठीक, तो प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट कह रखा है कि आगमन निगम विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियां विकसित कर सकते हैं केवल ज्ञानात्मक पक्ष के का। कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा के विकास के रूप में स्वीकार किया। उत्पादक कार्य।
नेक्स्ट है अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रॉस का यह कथन उसकी किस शिक्षा दर्शन को आस्था को प्रकट करती है? तो प्रकृतिवादी। बिनेटका विधि में शिक्षण किया जाता है, सामूहिक शिक्षण। नेक्स्ट कर रखा है कि यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो तो आप उसके विभिन्न अंगों और उनके कार्य के बारे में बताना चाहते हैं तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे? तो स्थूल एवं सूक्ष्म की ओर, स्थूल एवं सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है? तो वैयक्तिक परीक्षण, वैयक्तिक परीक्षण। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? तो ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्वामी विवेकानंद शिक्षण को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे? दार्शनिक, मित्र और पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिन 3 एच की शिक्षा पर बल दिया था वे हैं तो हृदय, मस्तिष्क और हैंड, यानी हार्ट, हेड एंड हैंड। नेक्स्ट चलते हैं संप्रेषण और संचार से। संगठन, नियोजन, अभिप्रेरणा का संयुक्त रूप संबंधित है संचार प्रक्रिया से। निस्पंदन, स्तर विभिन्नता, स्थिति एवं नकारात्मक आदि कारकों को प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अवरोधक के रूप में। नेक्स्ट कर रखा है कि व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक संचार प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी रिपोर्ट जिसका उद्देश्य किसी व्यवसायिक गतिविधियों की सूचना प्रदान करना होता है तथा इसमें कोई सुझाव नहीं होता कहलाता है तो सूचनात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट कर रखा है कि प्रभावशाली मौखिक संप्रेषण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है स्पष्ट उच्चारण, उचित शब्दों का चयन एवं मधुरता। एंडरसन ने संचार को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? तो गंत्यात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट कर रखा है पाराभाषा के रूप में किए जाने वाले संप्रेषण की मुख्य विशेषता है इसमें वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को पहचाना जाता है। नेक्स्ट संचार की प्रक्रिया के दौरान सही क्रम होगा स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेश ग्राही। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। अफवाह के रूप में संगठन के अंदर सूचना का संचार कहलाता है तो ग्रेप वाइन संचार। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो प्रत्याशित उत्तेजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट जो सवाल है खेलकूद से है। पूजा दंडा धारडा का किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस एथलीट को जाना जाता है? तो हिमा दास। जयदेव सिंह उनका हाल ही में निधन हो गया खेल के किस प्रकार रूप से संबंधित है? तो कमेंट्री से। सी.ए. भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी से। नेक्स्ट कर रखा है ओलंपिक ध्वज के शिल्पकार कौन थे? पियरे डी कुवर्तीन। ओलंपिक ध्वज के शिल्पकार कौन थे? तो पियरे डी कुवर्तीन। ओलंपिक चार्टर कब अस्तित्व में आया? तो 1894 में। ओलंपिक का आदर्श वाक्य और तेज और ऊंचा और बलशाली, यानी आल्टर्स, सिटियस और फोर्टियस। नेक्स्ट कर रखा है फीफा की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में। फीफा की स्थापना 1904 में। नेक्स्ट है ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल कब सम्मिलित किया गया था? तो 1908 के लंदन ओलंपिक में किया गया था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन
हुआ था 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की राजधानी मोटीवीडियो में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटर से सवाल है। कह रखा है कि FTP का फुल रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टोरेज को थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। फाइल एडजस्टमेंट। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है स्क्रीन रेजुलेशन। डिवाइस को कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कहते हैं मॉडिफायर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो 12। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए प्रयोग में की जाने वाली माउस टेक्निक है राइट क्लिक। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझा सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। इंफॉर्मेशन का संग्रहण कहलाता है तो फाइल। नेक्स्ट है, प्रोसेसर 3 प्रमुख भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, कौन? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट सवाल जो है कृषि से है। कह रखा है कि पशु की कोशिकाओं का शक्तिगृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पशुओं में ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन की विज्ञान को कहते हैं संधि विज्ञान यानी एथ्रोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि मुर्गियों के आवाज उत्पन्न करने वाले अंग को क्या नाम है? तो सिरिंक्स। नेक्स्ट कह रखा है कि राजस्थान के पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ है? तो जामडोली जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झाल रपाटन में। राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर प्रति वर्ष आयोजित की जाती है? तो करौली में। नेक्स्ट कह रखा है पशुओं में न्यूकास्टल बीमारी का समानार्थी है रानीखेत बीमारी से। पशुओं में कौन सा रोग वायरस जनित है? तो खुरपक्का मुंह पक्का यानी फूड एंड माउथ रोग। राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं विविध से सवाल कर रखा है वॉशिंग मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना चाहिए? तो 46 ग्राम। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजिनॉल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की रचना कर कौन है? तो विशाख दत्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन के भव्य उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही। कनाडा भाषा में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो पंपा ने किया था। किस देश में संसद के दोनों सदनों में 75% सीटें पहले आए सब ले जाए पद्धति द्वारा शेष 25% सीटें निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरी जाती है? तो इटली में। नेक्स्ट कह रखा है कि देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है ओट्टापल्लम केरल में। देश का पहला ऑल वोमेन स्टेशन है तो जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन
जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। नामाचिक नामफुकु कोयला क्षेत्र स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कर रखा है कि चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन है? तो इस समय तो जम्मू कश्मीर नहीं है, जिसके लद्दाख हो चुका है, लद्दाख, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें सभी दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें हैं? तो केरल में। सिलवासा नदी किस संघीय प्रदेश में है? तो दादर नगर हवेली में, दादर नगर हवेली में। विजय आर्ट इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। कह रखा है कि 1946 से पूर्व लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? तो कालीकट में था। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्थापित किया गया है तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो भोर समिति की सिफारिश पर। इस तरह से आज ये 150 सवालों का श्रृंखला था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।